वर्ड पावर। कक्षा 8 अध्याय 2 मिट्टी के प्रकार। यह मिट्टी प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिट्टी जो पर्वतों पर पाई जाती है। उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। कल आप लोग को हमने मिट्टी के बारे में बताया था, आज हम मिट्टी के प्रकार के बारे में बता रहे हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। इसमें आप लोग को मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि मिट्टी प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की होती है, जिसे हम पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि पर्वतीय मिट्टी, पहली हेडिंग क्या है? पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिट्टी जो पर्वतों पर पाई जाती है। ऐसी मिट्टी जो पर्वतों पर पाई जाती है उसे हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। जैसे बालू युक्त मिट्टी, नैनीताल, मंसूरी। नैनीताल, मंसूरी आदि क्षेत्रों में इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो बालुका युक्त होती है। चूने की प्रधानता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में कैसी प्रधानता होती है? चूना युक्त मिट्टी आदि क्षेत्रों में चूने की प्रधानता होती है। नंबर 2 हेडिंग है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती हैं। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण भिन्न क्षेत्रों से निकलने वाली
नदियों नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। अर्थात ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा ढकी रहती है, जल के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जिसमें इसे हम अन्य नाम कौप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तीसरी हेडिंग है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बनी है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। इसलिए इसे हुआ है, जिसका रंग काला होता है। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी अथवा कपासी मिट्टी, इसे हम रेगुर या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। जहां पर सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है और कपास से कच्चे माल सूती वस्त्र के लिए निर्यात किए जाते हैं अथवा बेचे जाते हैं। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है।
अधिक होती है, जिससे इसका रंग लाल होता है, लाल होता है। इसीलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज, इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज अधिक पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में लाल मिट्टी का अधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक लाल मिट्टी में सबसे अधिक ज्वार बाजरा उत्पन्न होता है की खेती होती है। अगली हेडिंग है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी का रंग भूरा या हल्का भूरा होता है। भूरा या हल्का भूरा होता है। देखेंगे लेटेराइट मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का रंग भूरा या हल्का भूरा होता है। इसे हम गहरा पीला भी कहते हैं। इसमें सिलिका एवं लवण की अधिक मात्रा होती है। मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसमें गेहूं, चावल, उड़द, ज्वार बाजरा, मूंगफली तथा दलहन आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। लास्ट हेडिंग है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी को हम थूर या कल्लर तथा ऊसर एवं अनउपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। अनउपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं।
जो अधिकांश भाग राजस्थान, इसमें अधिक से अधिक बालू की मात्रा पाई जाती है। बालू की मात्रा होती है या पाई जाती है, जिसमें नमी और जीवाश्म की जीवाश्म जिसमें नमी और जीवाश्म की कमी होती है, कमी होती है। अगली हेडिंग हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।